हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी साहित्य के क्वेश्चन करवाने जा रही हूं जो कि आदिकाल या मध्यकाल में से लिए गए हैं। यह हमारे हिंदी साहित्य के क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। पहला क्वेश्चन है, कोशा वैश्य और स्थूलभद्र की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? तो स्थूलीभद्र रास जिंध्रम सूरी के। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो कितनी मानी गई है? 9। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवभूत मत और अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह किसका कथन है? यह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। गोरखनाथ की रचनाओं शब्दी, प्राण संकली, आत्मबोध आदि का गोरखवाणी नाम से संपादन किसने किया? तो ये किया है डॉक्टर बर्थवाल जी ने। गुरु महिमा, इंद्र निग्रह, वैराग्य कुंडलिनी, जागरण आदि का महत्व किस साहित्य में मिलता है? तो किस में मिलता है? नाथ साहित्य में। नाथ पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो ये किया है गोरखनाथ जी ने। 9 लखी पातरी, आगे नाच पीछे सहज अखाड़ा, अंजन माही निरंजन भेटिया पंक्तियां किस नाथ की हैं? तो ये है गोरखनाथ जी की। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? तो किसे माना है? गोरखनाथ जी को। गारसा दा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? तो ये मानी है राजसूय से। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो ये माना है चंद्रबरदाई जी को। कुमार रासों की रचना किस साहित्यकार ने की है? ये की है दलपति विजय जी ने। कौन सा नाथ योगी स्त्री मोह में फंस गया था जिसका गोरखनाथ जी ने उद्धार किया था? ये थे मछेंद्र नाथ जी। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा ग्रस्त के प्रति अनादर भाव है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। पीयू चित्तौड़ न आवई, सावन पहली तीज, जीवे बाट रहनी, खिन खिन अनवे खीज किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये संबंधित है कुमार रासों से। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार कौन है? ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासों के कितने संस्करण प्राप्त होते हैं? तो ये है 4। पृथ्वीराज रासों को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बिसल देव रासों का 12 मासा किस मास में से प्रारंभ होता है? ये होता है कार्तिक मास से। बिसल देव रासों की रचना नरपति नालह ने कब की थी? ये की थी संवत 1212 ईस्वी में। चंद्रबरदाई कृत हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये है पृथ्वीराज रासो। जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली कौन सी है? ये है रास काव्य। रासो ग्रंथ की भाषा कौन सी है? ये है डिंगल पिंगल। नरसिंह द्वारा रचित रासो ग्रंथ है? ये है विजयपाल रासो। किस रासो ग्रंथ में आला और उद्दल नामक 2 वीर सरदारों के वीरतापूर्ण संबंधों का वर्णन किया गया था? ये किया गया था परमार रासो में, जिसे हम आलाखंड भी कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।